नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अमित पे। साथियों, अपन लोग 10वीं क्लास की जो साइंस की जो NCERT है और उसके साथ जो RBSC की बुक है वो अपन अपने इस चैनल पे कर रहे हैं। साथियों, आज रीट का विस्तृत सिलेबस जारी हो चुका है। आपने शायद देख लिया होगा, रीट के जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो L1 के हैं, चाहे वो L2 के हैं, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड ने अपना विस्तृत सिलेबस आज जारी कर दिया है। तो अब आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से और कर पाएंगे। अपने पास भी टॉपिक वह सारे के सारे आ चुके हैं। साइंस के जितने भी टॉपिक हैं आप देख रहे होंगे, शायद लगभग लगभग वो जो है वो सेम ही है, ठीक है ना। तो उसके अंदर एक दो वो मोल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ऐड किया है, तो वो सारा का सारा हम डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। तो पॉइंट नंबर जो 3 है, आप जब साइंस की PDF देखेंगे तो उसके अंदर पहला, दूसरा और तीसरा जो पॉइंट है वो अपना है केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट है, वो अपन लोग यहाँ पे अभी तक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी, अब अपन लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि उससे एक पॉइंट देख लेंगे कि भाई अगला टॉपिक अपना ये है। तो वो टॉपिक NCERT प्लस RBSC में, चाहे वो 10th की हो, चाहे वो 9th की हो, वो चाहे कहीं भी है, तो वो अपन लोग पहले डिस्कस कर लेंगे। शायद आपके लिए ये उचित भी रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना, तो कुछ चीजें ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी, मतलब अनावश्यक रूप से आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, वो आपके सारी की सारी काम की चीजें रहेंगी। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे। जैसे केमिकल रिएक्शन वाला जो पार्ट है, वो जो पॉइंट ले लिया हमने वहां से, और वो टॉपिक हमने RBSC प्लस NCERT की बुक से यहाँ पे कर लिया। उसके बाद जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद के अंदर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि आपके लिए जो पीछे क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, पार्ट के लास्ट में जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं, वो सारे के सारे अपन लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो साथियों, हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे थे, अभी तो भाई अपने सेशन की तरफ चलेंगे तो रिएक्शन पढ़ रहे थे। रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया था, हम विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रियाओं तक आ गए थे, और लास्ट जो अपनी अभिक्रियाएं अभी बची हैं वो अपनी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन आपकी फेवरेट अभिक्रियाएं हैं, जिन्हें हम मिला जुला करके लास्ट में बोल देते हैं कि ये तो सारी की सारी रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। तो जितनी भी अभिक्रियाएं हैं सारी की सारी हम यहाँ पे करने वाले हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं बड़ी अभिक्रियाएं हैं, थोड़ा उनमें टाइम लगेगा, तो आप पैसेंस बनाए रखिए। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने सेशन की तरफ। देखो, सबसे पहले उनको समझते हैं, फिर उनके उदाहरण लेकर के यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो एक आपकी अभिक्रिया पड़ती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से संबंधित बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और कभी कभी एग्जामिनर की अगर सटकी हुई हो, यानी कि थोड़ी ज्यादा हो जाए, तब वो क्या करता है कि वो कोई ना कोई रिएक्शन दे देता है। बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मली इसका जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी उदाहरण के रूप में आता है। जैसे पीछे LDC का एग्जाम हुआ था, उसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि आप दैनिक जीवन से संबंधित जितने क्वेश्चन होते हैं ना, वो ज्यादा पूछे जाते हैं। ये बोर्ड की खास बात है। जैसे एक एप्पल का क्वेश्चन आया था कि आप क्या करते हो, आप एप्पल को काटते हो, आप सेव को काटते हो। एक सेव वो था जो न्यूटन महोदय के सिर पे गिरा था, वो तो सेव था, वो कुछ ना कुछ बड़ी सामग्री होनी चाहिए थी, तो आज ये सारा का सारा हमें पढ़ना ही नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सेव था, उन्होंने खाया नहीं। अभी अपन लोगों को मिलता तो हम कब का खा चुके होते, लेकिन अपने को मिला नहीं। खैर कोई बात नहीं, वो तो हम भूत भविष्य को तो बदल नहीं सकते, हम वर्तमान में जीने वाले आदमी हैं। तो हम वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में क्वेश्चन क्या पूछा गया, वर्तमान में क्वेश्चन ये आया था कि जब आप सेव को काट देते हो और कुछ समय के लिए छोड़ देते हो कि चलो एक बार तो नहीं खाते हैं, बाद में खाते हैं, तब आप आधे घंटे बाद में आके जब आप सेव को संभालते हो, तो आप क्या देखते हो कि सेव के ऊपर एक ब्राउन कलर की परत आ गई है। और वो जो ब्राउन कलर की परत होती है, आप थोड़ी देर रख के देखोगे तो आप दैनिक जीवन में आप ये काम तो कर सकते हो। घर पे यदि सेव पड़ा है तो आप उसको काट के आधे घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए छोड़ दोगे, तो आप देखेंगे कि यार ये क्या हुआ, इसके ऊपर तो भूरे रंग की परत आ गई। आप क्या करते हैं, आप भी बहुत सयाने हैं, आप भूरे रंग की परत को तो हटा देते हैं और नीचे जो सेव है, जो अच्छा सेव है, वो आप खा लेते हैं। कभी आपने सोचा है क्या वो भूरे रंग की परत कहाँ से आई? नहीं सोचा। हम तो ये सोचते हैं कि इस सेव को खाया कैसे जाए, ये तो हमें सोचना ही नहीं है कि भूरे रंग की परत क्यों आ गई, कारण क्या है। अगर आप वो कारण जान रहे होते तो एक क्वेश्चन आपका 2018 वाली LDC में सही हो चुका होता। तो आज हम वो कारण जानते हैं। आज हम वो कारण कैसे जानेंगे, देखो, सेव के अंदर पाया जाता है लोह तत्व। क्या पाया जाता है साथियों? लोह तत्व पाया जाता है। और लोह तत्व का जब क्या हो जाता है साथियों, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? ऑक्सीकरण हो जाता है। तो वो क्या कर लेता है, अपने ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ा लेता है। तो वही सेव के अंदर हुआ, उसके अंदर भी लोह तत्व था,
उसने क्या कर लिया, अब ऑक्सीकरण हो गया, हवाइयों में खुला छोड़ा, वायु के अंदर ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन ने लोहे के साथ क्रिया कर ली, किस कलर की परत बना ली, भूरे रंग की परत बना ली। ये लो साहब आपका क्वेश्चन सही हो गया, क्वेश्चन सही हो गया आपका। तो एक क्वेश्चन तो आपका ऐसे सही हो। तो ऑक्सीकरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखना साथियों, ऑक्सीकरण हो चाहे अपचयन हो, उसमें या तो कोई ना कोई चीज जुड़ेगी या कोई ना कोई चीज बाहर निकलेगी, दो चीजें फिक्स हैं भी। ऑक्सीकरण में कोई ना कोई चीज या तो जुड़ेगी भाई, कोई जैसे ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। तो कौन सी चीज जुड़ती है, कौन सी चीज निकलती है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो एक चीज तो हम यहाँ देखेंगे कि जुड़ता कौन कौन है, यानी कि संयोग किसके साथ साथ ये करता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में संयोग किस किस के साथ होता है और कमी किस चीज की आएगी। ठीक है, तो हम दो चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं। फर्स्ट हम ये देखेंगे, एक तो हम देख रहे हैं संयोग, एक हम देख रहे हैं कमी या त्याग बोल दो। देखो साथियों क्या होगा, संयोग होगा आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीकरण नाम से आप देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन तो जुड़ेगी जुड़ेगी भैया। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ नहीं बनती, तो हाइड्रोजन की क्या होगी साथियों, कमी होगी। हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी होगी। दूसरी बात, दूसरा पदार्थ कौन सा इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ कोई ना कोई जुड़ेगा साथियों, ऋण विद्युतीय तत्व है, यानी कि जिसके ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज है, कोई ऐसा तत्व है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, आपका नेगेटिव चार्ज है, वो तत्व ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर ऐड होगा। और यदि यहां पे ऋण विद्युतीय तत्व आ चुका है तो इसका मतलब बचा कौन, बचा कुचा एक आपका धन विद्युतीय तत्व है, तो उसका क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। तो कहीं पर आपको एक ऐसी अभिक्रिया देखने को मिलती है जहां पे ये जो ऋण विद्युतीय तत्व है ये जुड़ रहा है और धन विद्युतीय तत्व की क्या हो रही है साथियों, कमी हो रही है। इसका मतलब वहां पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। सिंपल सी बात है, दो ही चीजें याद रखनी है। आप यदि ऑक्सीजन को जोड़ते हो तो आपको H2 की कमी करनी पड़ेगी, आप यदि ऋण विद्युतीय तत्व को जोड़ते हो तो आपको धन विद्युतीय तत्व की कमी करनी पड़ेगी। बस इतनी सी बात है, ये दो नाम याद रख लो भाई। ऑक्सीजन की ये ऐसे याद रखो कि ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ नहीं बनती। अब आप जल बनाने मत बैठ जाना कि सर पानी की तो बनती है। एक याद रखने का तरीका बता रहा हूं, आप सिर्फ ये पकड़ लो, दो चीजें पकड़ लोगे पूरी की पूरी अभिक्रिया याद हो जाएगी। ऑक्सीजन की किसके साथ नहीं बनती, हाइड्रोजन के साथ नहीं बनती। इसका मतलब ऑक्सीजन यदि जुड़ रहा है भाई, यदि एक कमरे के अंदर ऑक्सीजन बोला कि ये एंट्री कर गया, हमारे घरों में होते हैं ना कि ये यहाँ पे आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, वही बात यहाँ पे है। ऑक्सीजन आएगा तो हाइड्रोजन बोला भाई अपन दो लोग तो जा रहे हैं भैया, अपने को यहाँ पे नहीं रहना है। यानी कि ऑक्सीजन आ गया, अब कौन निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। फिर कौन आया, नेगेटिव चार्ज वाले लोग आ गए, तो नेगेटिव वाले आ गए तो पॉजिटिव वाले बोले भैया हमारी इनके साथ नहीं बनती है। अब आप चुंबक लेके मत बैठ जाना कि सर वहां पे तो आप बता रहे कि इनके बीच में आकर्षण होता है, आकर्षण वहां पे होता है यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा, यदि ऋण विद्युतीय तत्व आ रहा है तो यहाँ पे धन विद्युतीय तत्व क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इतनी सी तो बात है, बड़ा ही सिंपल है, दो ही नाम है बस, क्या है, O2 संयोग, H2 बाहर, ऋण विद्युतीय तत्व अंदर आएगा, धन विद्युतीय तत्व बाहर जाएगा, बस इतनी सी बात है। ये हो गई आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आगे हम उदाहरण देखेंगे, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले लिया होगा। अब देखो इसे मैं मिटा दूं, फिर हम पढ़ते हैं क्या, मिट जा रे, देखो ज्यादा मिट गया, कोई बात नहीं, अब ऑक्सीजन तो हमें वैसे भी मिटाना ही था। देखो बात करते हैं अपचयन की, किसकी बात करते हैं साथ, अपचयन की बात करते हैं। अच्छा उसमें एक बात रह गई, उसमें आपकी एक बात क्या रहेगी, हाँ वो इंपॉर्टेंट भी है। ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का एक आप अन्य नाम भी याद रखेंगे, ऑक्सीकरण को बोलते हैं साथियों उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। आप ये मत सोच लेना कि यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, मिस प्रिंट नहीं, इसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिडक्शन। तो आप एक बार इंग्लिश टर्म जरूर चेक कर लेना, कहीं पे ऐसा ना हो कि आप गुमराह हो जाओ और आपको अगला उपचयन पूछना चाहे और आप अपचयन जवाब दे दो। ऑक्सीकरण और उपचयन एक ही बात है, ये आपका अपचयन है, ये आपका क्या है साथियों, ये आपका है भैया जी अपचयन। क्या है ये आपका है अपचयन, यानी कि अपचयन है आपका, रिडक्शन है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे अमित है, ऐसे याद रख लो, ठीक है, ये आपका अपचयन है। अब देखो इसकी बात करते हैं, तो इसमें भी सेम ही होगा भी, कोई ना कोई तत्व का क्या होगा साथियों, संयोग होगा, और कोई ना कोई तत्वों की क्या होगी, कमी होगी। तो एक तरफ संयोग लिख लो
एक तरफ कमी हो गई। ये हमेशा क्या होगा साथियों, ये हमेशा ऑक्सीकरण का क्या होता है, उल्टा होता है। ऑक्सीकरण का क्या होता है, ये उल्टा होता है। तो पहला तत्व है क्या, यहाँ पे संयोग किस किस का होगा आपको ये देखना है। तो जो इधर जो कमियां हो रही थी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो कमी हो रही थी, वो इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी कि इसमें संयोग किसका होगा, H2 का होगा। अब H2 के साथ किसकी नहीं बनती, ऑक्सीजन की नहीं बनती, तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी साथियों, कमी हो जाएगी। फिर आप क्या देखेंगे, वहां पे कौन बाहर जा रहा था, बेचारा धन विद्युतीय तत्व था, बाहर जा रहा था, तो उसको हम यहाँ पे अंदर ले आएंगे कि भाई उसने तेरे को बाहर निकाला था, हम तेरे को दिल से लगाएंगे, तो धन विद्युतीय तत्व है, तो ये अपचयन क्या करेगा, उसको अपने कलेजे से लगा लेगा। ठीक है, तो अभी इसकी कमी कौन किसकी कर देगा, तो ये बोला कि वो जो ऋण विद्युतीय तत्व था ना, उस ऑक्सीकरण ने उसको दिल से लगाया था, तो अब हम उसको क्या कर देंगे, दिल से बाहर निकाल देंगे। तो दिल, ये सॉरी ऋण विद्युतीय तत्व आपका, ठीक, याद रह जैसी, कोई बात नहीं। कमी ऑक्सीजन की और ऋण विद्युतीय तत्व की क्या होगी, कमी होगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है ना, तो आपको ऐसे ही बेसिकली दो तीन बातें हैं वो याद रखनी है। अब अपन लोग चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स पर। इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा भी है, आधुनिक अवधारणा भी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं। देखो कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है, एक अभिक्रिया है, कॉपर है। अब देखो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, आपको बस बताना है, देखे कि उत्तर देने का प्रयास करना है। देखो ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। मैं एक एक चीज आपको बड़े ही आराम से बता रहा हूं। ये आपका क्या है साथियों, ये है आपका कॉपर, क्या है, कॉपर है। उसके अंदर क्या जुड़ गई साथियों, O2 जुड़ गई। तो हम O2 कहां जोड़ रहे थे, आप बोलेंगे सर याद आ रहा है कि पीछे तो बताया था कि ऑक्सीकरण में जोड़ रहे थे। इसका मतलब इसका क्या हो गया साथियों, ऑक्सीकरण हो गया। और ये क्या है, 2CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बना लिया। और इसका कलर कैसा होता है साथियों, ब्लैक होता है, याद रखना, ब्लैक होता है इसका कलर। ये आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है पहले पार्ट के अंदर कि कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा हो जाता है साथियों, काला हो जाता है। वहीं पे यदि हम बात करें, यहाँ पे यदि हम कॉपर ऑक्साइड उठा लें, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड उठाया, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, हाइड्रोजन डाल दिया। ये क्या बना लिया, कॉपर अलग हो जाएगा, इधर पानी अलग हो जाएगा। तो इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्राउन यानी कि भूरा होता है। ठीक है, कैसा होता है साथियों, भूरा। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से समझो। क्या होगा, कॉपर के अंदर क्या मिली, ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीकरण होगा तो रंग कैसा हो जाएगा साथियों, काला हो जाएगा। जब इसका अपचयन होगा, किसका, कॉपर ऑक्साइड का, क्या हो रहा है यहाँ पे, अपचयन हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रही है। हाइड्रोजन किस में जुड़ती है, हाइड्रोजन जुड़ती है साथियों अपचयन में। अपचयन हो रहा है, जब कॉपर ऑक्साइड का अपचयन करवाया जाएगा, किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोजन की उपस्थिति में करवाया जाएगा, तो कॉपर धातु क्या हो जाएगी साथियों, अलग हो जाएगी, और साथ में क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। उसका कलर कैसा होगा, तो आप बताएंगे ब्राउन कलर का होगा। ठीक है ना, आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार ये चीज थ्योरी में पूछी जाती है। अभिक्रिया आएगी आप समझ जाओगे, लेकिन वो थ्योरी में पूछेगा। थ्योरी में कैसे पूछेगा कि जब कॉपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ताप पाकर किस कलर का हो जाता है, आप बोलो यार ये तो बताया ही नहीं, कहाँ कॉपर कहाँ ताप पाकर। तो आपको इन चीजों को लैंग्वेज के अंदर भी लिखना है। जब आप जहां पे भी आप यदि नोट्स बना रहे हैं, तो नहीं भी बना रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि शायद क्लासेस देखने के बाद आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखो कॉपर क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ताप पाकर के क्या हो जाएगा, आपको इसे ऐसे ही पढ़ना है। आप एक बार के लिए अभिक्रिया को देखें, उसके बाद उसे लैंग्वेज में पढ़ें कि कॉपर धातु है वो ऑक्सीजन के साथ ताप की उपस्थिति में कॉपर ऑक्साइड में बदल जाती है, और कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। दूसरी बात आप पढ़ेंगे CuO प्लस H2, Cu प्लस H2, यानी कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर धातु बना लेता है और साथ में जल बना लेता है, जिस विलयन का कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम इजी है। तो यहाँ पे एक उदाहरण किसका है, ऑक्सीकरण का है, एक उदाहरण किसका है, अपचयन का है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखो देखो फिर से क्या आ गया, कार्बन है, ऑक्सीजन है। यानी कि कार्बन को आप जब क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, क्या बनती है साथियों, CO2 गैस बनती है। CO2 क्या बनती है, गैस बनती है। ठीक, तो ये आपकी ये कौन सी विक्रिया हो गई, आपकी ऑक्सीकरण विक्रिया हो गई। आगे देखो, मैग्नीशियम धातु है, क्या है, मैग्नीशियम धातु, बहुत फेवरेट अपनी विक्रिया। इससे क्वेश्चन ये मान के चलिए आएगा ही आएगा मैग्नीशियम वाला, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। जो पीछे हुआ था उसके अंदर इसकी राख का कलर पूछा था कैसा हुआ था।
ठीक है। ऑक्सीजन जो अभिक्रिया होती है वो, सॉरी ऑक्सीजन गैस होती है। मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में 2 NGO बना लेता है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है साथियों, ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो Fe क्या होता है, लोहा होता है। Cl2 क्या होता है, Cl2 क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है, इसका मतलब इसके ऊपर ये कौन से चार्ज वाला होगा, आप बोलेंगे सर क्लोरीन है, ऋण विद्युतीय होता है, नेगेटिव चार्ज वाला होता है। तो हम नेगेटिव चार्ज वाला जो तत्व था उसे कहाँ ऐड कर रहे थे, तो आप बोलेंगे कि भैया जी उसे हम ऑक्सीकरण के अंदर क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। तो आप इसे जब ऑक्सीकरण के अंदर ऐड करें तो आप बताइए कि सभी ये है अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण होगी, तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये जो फेरस क्लोराइड जो यहाँ पे बना है, ये जो फेरस क्लोराइड यहाँ पे बना है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है साथियों, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक शानदार सा एग्जाम्पल है। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक बातें हैं, बस आपको इनका रट्टा नहीं मारना है, इनको रटना नहीं है कि सर ने तो बताया दिया था याद करेंगे, नहीं, आपको उदाहरण दिया हुआ मिलेगा पेपर के अंदर, तो आपको इनका रट्टा कतई नहीं मारना है, अपने दिमाग को ऐसे भरना नहीं है। आप देखेंगे, आपको चीजों को समझो, ये धातु है, धातुएं सारी क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज वाली होती हैं। क्लोरीन है, गैस होती है, तो गैस जितनी भी है सारी की सारी नेगेटिव चार्ज वाली होती हैं। तो क्या बनाएंगे, अब ये प्लस के अंदर माइनस आके ऐड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। सिंपल सी बात है, बहुत ही बेसिक बातें हैं। स्क्रीनशॉट के लिए मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, आप एक बार वीडियो को पॉज कर लिया करें और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब H2 की कमी करवा के देखते हैं। H2 की कमी, ये H2S गैस है, H2+H, तो यहां से H2 गैस बाहर निकल गई। हाइड्रोजन की कमी किस में होती है, तो आप बताएंगे कि हाइड्रोजन की कमी यानी कि ऑक्सीजन के संयोग वाले में होती है। ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, तो मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो C2H5OH, ये आपका फिर से वही क्या है, ये तो याद हो ही गया होगा कम से कम है, ये है आपका एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल है, तो ये बना क्या रहा है, देखो ये एक नया फॉर्मूला आज आपके सामने फिर से आ गया। तो आपको मैं बता रहा था ना, रोज अपने सामने कुछ ना कुछ नया आएगा। देखो CH3H, मैंने इसकी संरचना इसलिए लिख दी है क्योंकि आपने 11th-12th के अंदर इस प्रकार की संरचनाएं पढ़ी होगी, तो आपके थोड़ा रिमाइंड में आ जाएगा। नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं, आप कैसे भी इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CH3HC डबल बॉन्ड O, इसे हम लिखते हैं एसिड एल्डिहाइड। देखो साथियों यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या है, C2 है, आप देखो इन चीजों को, C कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे एक C तो ये रहा और एक C ये रहा। H कितने हैं, 5 हैं, तो यहाँ पे H कितने हैं, 3 ये रहे, एक ये रहा, ठीक। देखो कितने H बच गए, तो आप बोलेंगे सर एक H तो बच गया, क्या बच गया साथियों, एक H तो बच गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, O कितने हैं, यहाँ पे एक है, तो आपने देखा कि O ये रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। H कितने हैं, अरे एक H और आ गया आगे, तो 6 हैं, तो 3 4 5 और एक और 6, तो H2 हो गया, ठीक है। देखो H5 थे, 5 और एक कितने हैं, 6 हैं, तो देखो 3 4 5 और 6, 2 हैं, तो 2 हमने कार्बन लिख ही दिए। तो इस प्रकार का जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो कौन सा बनेगा साथियों, वो बनेगा आपका एसिड एल्डिहाइड का, ठीक है। तो आपको वीडियो क्लियर दिख रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। CH3H, और ये किसका फॉर्मूला है साथियों, एसिड एल्डिहाइड का है। हाँ, यदि यहाँ पे HH होता तो किसका हो जाता, ये हो जाता भैया जी फॉर्मेल्डिहाइड का। किसका हो जाता, फॉर्मेल्डिहाइड। तो आपको ये बेसिक बातें हैं, ये ध्यान में रखना है, ये फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है और ये एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार के लिए, फिर चलते हैं अपन लोग आगे। देखो H2 का संयोग करवा के देखते हैं, तो H2 का यदि संयोग होगा तो H2 किसके साथ जुड़ रही है, Cl2 के साथ जुड़ रही है, क्या बना लिया, दो अणु HCl के बना लिए। तो H2 का संयोग यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, NaH क्या बना रहा है, NaH बना रहा है। अब देखो ये एक नई चीज और आ गई अपने आगे, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है साथियों Na, यानी क्या है, सोडियम है, H का एक ही है, तो इसका मतलब ये है भैया हाइड्राइड। क्या है ये सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मूला है। Na2NaH, देखो यहाँ पे Na के कितने हैं, 2 हैं, H कितने हैं, 2 हैं, क्या बना लिया, 2NaH ना, NaH ना, ना से याद रखो, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है ना।
नागौरी वो गाना है ना एक। देखो आगे चलो, धन विद्युतीय तत्व का संयोग, देखो Cl2 है, Mg है। धन विद्युतीय तत्व का संयोग किसमें होता है बेसिकली, तो आप बताएंगे कि सर हमें याद आ रहा है कि धन विद्युतीय तत्व को ऑक्सीजन ने छोड़ दिया था, ऑक्सीकरण ने छोड़ दिया था, तो अपनाया किसने था, तो आप बोलेंगे सर अपचयन ने अपनाया था। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बता देंगे आप, इजीली बता देंगे। अब तो आपको मतलब एकदम समझ में आ जाना चाहिए। अब तो आपके यहाँ पे ये याद हो जाना चाहिए कि भाई ऑक्सीकरण और अपचयन अपने याद ही हो गया है। तो Cl2 क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है, और Mg क्या है, एक आपका धातु है, तो MgCl2 बना लिया इसने, ठीक है। फिर देखो I2 है, Hg है, तो HgI2 बना लिया, यानी कि मर्क्यूरी आयोडाइड बना लिया इसने, मर्क्यूरी आयोडाइड बना लिया इसने। तो ये भी आपकी याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये एकदम बेसिक सी बातें हैं। देखो I2 आयोडीन है, तो Hg क्या होता है, Hg पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, तो ये धन विद्युतीय तत्व का संयोग करना है हमें। चलते हैं आगे, धन विद्युतीय तत्व का संयोग ये तो हो गया, और क्या बच गया इसमें, O2 की कमी। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस बाहर, O2 की कमी किस में होती है, अपचयन में होती है, भी एकदम बेसिक है। ZnO, Zn प्लस O2 गैस बाहर, O2 बाहर तो अपचयन, ठीक है। देखो ऋण विद्युतीय तत्व की कमी, यानी कि FeS फेरस सल्फाइड है, Fe प्लस S कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये FeS है, इसे क्या बोलते हैं, आयरन पायराइटिस भी बोलते हैं। नाम बता देता हूं आपको, क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं साथियों आयरन पायराइटिस भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं झूठा सोना। ये सोना तो है लेकिन कैसा है, झूठा सोना है। इसे ही बोलते हैं साथियों मूर्खों का सोना, सोना। सोना वो नहीं, सोना बाबू वाला नहीं, गोल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये मूर्खों का सोना भी है। FeS है, Fe प्लस S बाहर निकल जाएगा। S पे कौन सा चार्ज होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऋण विद्युतीय तत्व है, यानी कि सल्फर है। सल्फर क्या होता है साथियों, गैस के रूप में होता है, तो ये कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। वैसे ठोस अवस्था में भी ये पाया जाता है, ठीक है। तो एकदम बेसिक बातें हैं। तो ये कंप्लीट आपका हो गया, ऑक्सीकरण और अपचयन जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक आएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, और उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। तो साथियों आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमने ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ा। अपना जो रीट के अकॉर्डिंग जो टॉपिक नंबर 3 है वो चल रहा है, तो आप जितने भी साथी लोग हैं, रीट के जितने अभ्यर्थी हैं, या फिर किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे LDC का जो एग्जाम है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रेलवे का हो चाहे कोई भी हो, सारे के सारे एग्जाम के लिए जिसमें भी साइंस आती है, जिसमें भी जनरल साइंस नाम लिखा हुआ है, उसका यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल रहा है। वो भी आप देख ही सकते हैं कि फ्री में मिल रहा है यूट्यूब पे। तो आप सभी साथी लोग इसका फ़ायदा उठाएं। जितने भी साथी लोग हैं आप यहाँ जुड़ सकते हैं। आप अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेम जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, सेम लोगो है, साइंस बाय अमित सर के नाम से ही है। वहाँ पे जीके के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और आपको साइंस के क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। उसमें कोई जानकारी होती है वो भी आपको दे दी जाती है कि कब क्लास होगी, क्लास का लिंक भी डाल दिया जाता है। क्लास से रिलेटेड यदि कोई PDF होती है वो भी उसमें डाल दी जाती है, जितनी भी सूचनाएं होती हैं अपने चैनल से संबंधित। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी। तब तक अपनी तैयारी में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।